कैटलिस्ट याद करने का सिंपल तरीका है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये सच्चाई भी है। अगर आप 10 हो और एक को पिटना है तो 10 लड़के लेके जा रहे हैं आप, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आप ही की है। ढूंढ दोगे उसको? मजा आ रहा है सुन के, ऐसा करते हैं सर। यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट हाइड्रोजनेशन क्या होता है देखिएगा, सिंपल सा देखिएगा, समझ में ये बात आती है कि देखिए हाइड्रोजनेशन होता है क्या। हाइड्रोजनेशन होता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन को ऐड करना, सिंपल सी बात है। और डीहाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन को हटाना, सिंपल सी बात है। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हाइड्रोजनेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो मतलब हीट रिलीज होती है। अगर यहां पे H2 ऐड करेंगे, H2 ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। तो रिलीज में क्या होता है? साइन क्या होता है? माइनस होता है। डेल्टा H क्या होता है? याद करिए, माइनस होता है। अरे याद आ रहा है? और HOH क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, उल्टा। अरे समझ में आएगी नहीं है? ये हीट है, इसको देखिए, इसको इसी को बोलते हैं HOH। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस HOH। समझ में आएगी नहीं है? क्लियर सबको? अब देखिए यहां पे, अब मैं बोल रहा है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में H2 ऐड, अनसैचुरेटेड क्या होता है भाई? याद करिए, पाई बॉन्ड जिसमें होता है, उसमें H2 ऐड करेंगे तो वो कंपाउंड सैचुरेटेड बन जाए। क्या बन जाए? सैचुरेटेड। ठीक है, देखिए HOH निकालते कैसे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स ज्यादा होगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होगा तो HOH भी ज्यादा होगा। और कहता है इफ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आर इक्वल, अगर इक्वल हो गए पाई बॉन्ड्स इक्वल हो गए तो स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? स्टेबिलिटी पे। कहता है HOH पर पाई बॉन्ड और पर मोल की मैं बात करूं, अगर HOH पर पाई बॉन्ड लिखा है क्वेश्चन में या पर मोल लिखा हुआ है तो वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली होता है। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं। ठीक है, अभी देखिए एक हमारे पास कंपाउंड है, जैसे ये दे रखा है कि आप अगर सिस ले या ट्रांस ले, दोनों में देखिए पाई बॉन्ड सेम है। यहाँ पे पाई बॉन्ड क्या है? सेम है। तो सेम अगर है तो देखिए यहाँ पे हम आगे सीखेंगे कि मान लीजिए इसके रिस्पेक्ट में ग्रुप सेम साइड पे आ रहा है तो इसको बोलते हैं सिस बोलते हैं, और अगर अपोजिट साइड आ रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांस बोलते हैं। हम बाद में सीखेंगे भी क्या सिस और ट्रांस क्या होता है। अभी बस यहां ध्यान रखियो कि ट्रांस की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है हम आगे सीखेंगे। बात समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। और स्टेबिलिटी और एनर्जी क्या होता है? एक दूसरे का इनवर्सली। तो इनवर्सली दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, ये होता है निकालने का। इस तो देखिए अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, सुनना ध्यान से। उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे H2 और कैटलिस्ट यूज करते हैं Ni, PD और PT, ये कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये क्या करता है? अल्कीन को, अल्कीन जहां पे अल्कीन है, अल्कीन या अल्काइन जहां पर भी है, उसका पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहां पे HH ऐड कर देंगे। देखिए यही तो है, बन गया CH3 CH2, CH2 है, फिर CH2 फिर CH3 बन गया। अरे समझ में आएगा नहीं है? ठीक है, कैटलिस्ट याद करने का सिंपल तरीका है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ये सच्चाई भी है। सच बोल दिया मैंने। चलिए वापस आते हैं नेक्स्ट, हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन की बात करेंगे, सुने ध्यान से। हीट ऑफ कंबशन, कंबशन क्या होता है? किसी चीज को O2 के प्रेजेंस में जलाना। ठीक है, तो कंबशन क्या होता है? कंबशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। वो किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे। अगर कहता है इफ नंबर ऑफ C एटम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर सेम है तो डिपेंड किस पे करेगा? स्टेबिलिटी के इनवर्सली। देखिए पहले इनवर्सली मत लगा देना स्टेबिलिटी, पहले सेम देखिए। इस केस में भी देखिए पाई बॉन्ड सेम है तब स्टेबिलिटी के इनवर्सली है, कार्बन सेम है तभी स्टेबिलिटी के इनवर्सली है। नहीं आया समझ में? ठीक है, अब देखिए आप कहते हैं HOH पर CH2 यूनिट पर मोल लिखा रहेगा तो वो भी स्टेबिलिटी के इनवर्सली होगा। अब देखिए ये क्या है? सिस है और ये क्या है? ट्रांस है। अगर इसको हम कंबशन करेंगे तो O2 के प्रेजेंस में करेंगे ना, तो O2 के प्रेजेंस में करेंगे तो क्या मिलेगा? CO2 प्लस H2O। देखिए ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं है? हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो क्या मिलता है? CO2 और H2O। नहीं आया समझ में? क्या मिलता है? CO2 और H2O। हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो क्या मिलेगा? आपने ये 10th क्लास में भी पढ़ा, मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ा, अभी वापस पढ़ लिया।
नहीं आया समझ में? ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं O2 के प्रेजेंस में, तो CO2 प्लस H2O मिलता है। बात समझ में आया? चलिए यहां तक लिख लिया सबने, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करें। स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो अल्फा से चेक कर ले स्टेबिलिटी। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेबिलिटी चेक करना है, HOC चेक करना है, HOH चेक करना है। तो स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो अल्फा एच चेक करिए, इसमें 3 अल्फा एच आ रहा है, इसमें कितना अल्फा एच आ रहा है 6 अल्फा एच, और इसमें अल्फा एच है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी सी की ज्यादा होगी, सी की ज्यादा होगी किससे? बी से, और बी की ज्यादा होगी ए से। अब यहां पे डालेंगे HOC। HOC की मैं बात करूं तो HOC नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर डिपेंड करता है। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, तो इसका भी CBA होगा। तो बस समझ में आया कुछ? HOH की बात करूं तो यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है? सेम है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स क्या है? सेम है। तो स्टेबिलिटी की इनवर्सली होगा, तो स्टेबिलिटी की इनवर्सली क्या होगा? अरे समझ में आया कुछ? ठीक है। अरे मार के थोड़ा नहीं, यहाँ पे समझ में आया कुछ? फिर से अगर नहीं समझ में आया, पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन समझिए। सेकंड क्वेश्चन समझिए कैसे करेंगे। स्टेबिलिटी की मैं बात करूं तो स्टेबिलिटी देखिए 4 अल्फा एच, 4 अल्फा एच, 10 अल्फा एच, 2 अल्फा एच, दिख रहा है? तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी होगी? बी की ज्यादा होगी किससे? ए से। ए की ज्यादा किससे होगी? सी से। HOC की बात करते हैं, नंबर ऑफ सी एटम ज्यादा किस में है बताइए? ए बी सी में सबसे ज्यादा बी और सी में नंबर ऑफ सी एटम है, तो बी और सी का ज्यादा होगा ए से, मैंने यही बोला। और बी और सी में अगर नंबर ऑफ सी एटम सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा? हाँ, स्टेबिलिटी के इनवर्सली। तो स्टेबिलिटी की इनवर्सली होगा, ज्यादा इसका है तो स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी, HOC इसकी ज्यादा होगी क्योंकि स्टेबिलिटी इसकी कम है। तो C का ज्यादा किससे होगा? B से। B का ज्यादा किससे होगा? A से। है कुछ समझ में? अब HOH देखते हैं, HOH का ऑर्डर देखते हैं इसके अंदर। HOH में देखिए यहाँ पे HOH की मैं बात करूं, पाई बॉन्ड तो सेम ही है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इनवर्सली होगा। तो मुझे बताइए C का ज्यादा किससे होगा? A से। A का ज्यादा किससे होगा? B से। आया समझ में? इसमें अल्फा एच चेक करते हैं, इसमें अल्फा एच 6 अल्फा एच है, 6 अल्फा एच है, और यहाँ पे 6 अल्फा एच है। देखिए ये हमारा सिस है, मैं पहले बता रहा हूं, ये हमारा ट्रांस है। और देखिए यहाँ पे ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है सिस से। ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? सुनेंगे ध्यान से। ए वाला जो है सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बी से, बी स्टेबल है सी से। ये ऑर्डर है। कैसे? देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन क्या लग रहा है? इस साइड, दो साइड से हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, अल्फा एच अल्फा एच। तो देखिए अगर मुझे दो साइड से ऐसे लगा रहा है फोर्स, कोई ऐसे 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 ऐसे, और कोई दोनों साइड से ऐसे लगा रहा है, तो मैं इससे चला जाऊंगा। तो अगर जो ज्यादा साइड से लगाएगा इस एक ही साइड पे तो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। नहीं आया समझ में? कोई एक साइड से लगे पावर पूरा तो पावरफुल ज्यादा होता है। नहीं आया समझ में? जैसे आप समझिए, आप मान लीजिए किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं, आप अकेले हैं तो पिट के आ भी सकते हैं, एक ही लड़का है मान लो, हो सकता है पिट के भी आ सकते हैं। अगर आप 10 हो और एक को पिटना है तो 10 लड़के लेके जा रहे हैं आप, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी आप ही की है। ढूंढ दोगे उसको? मजा आ रहा है सुन के, ऐसा करते हैं सर। चलिए इधर टाइगर श्रॉफ देखिए इधर। अब HOC चेक करते हैं, इसमें भी नंबर ऑफ सी एटम क्या है? सेम है, तो इसके इनवर्सली हो जाएगा। और HOH भी इनवर्सली होगा। ठीक है, इस वाले की पार्ट की बात करें तो क्या होगा बताइए? हमें पता है कि स्टेबिलिटी B की ज्यादा होगी, किससे? किससे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? B से। रेजोनेंस हो रहा है, पाई पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। और A और C में ज्यादा किसकी होगी? A की होगी ना, ये तो अनस्टेबल होता है, क्यूमिलीन। ये क्यूमिलीन है, ये कॉन्जुगेटेड है, ये अनस्टेबल होता है, दो पाई बॉन्ड एक साथ है। और किससे होगा? C से। HOC की बात करें तो नंबर ऑफ सी एटम ज्यादा किसकी है? इस वाले की। नंबर ऑफ सी एटम ज्यादा है, इसकी 4 है, इसके 3 है, और इसके 2 हैं। और HOH पाई बॉन्ड चेक करते हैं,
इन दोनों में सेम है पाई बॉन्ड, तो बी की इनवर्सली होता है ना, तो सी की ज्यादा होगी किससे, बी से, और सबसे लास्ट में कौन होगा, ए होगा। ठीक है।